कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। तंदुलमच्छ का वर्णन आता है। तंदुलमच्छ कितना होता है? तंदुल चावल के आकार जितना। और मगरमच्छ की कहाँ बैठता है? पलकों पे बैठता है। तंदुलमच्छ, तंदुल मैंने चावल, तो आकार चावल जितना वो बैठता है मगरमच्छ के ऊपर। और वो मगरमच्छ जब अपना मुंह खोलता है तो कितनी मछलियाँ चली जाती है और कितनी उसके मुंह में आ जाती है। वो क्या चिंतन करता है कि ये मैं इसकी जगह होता तो सबको ही खा जाता है। तो कहती है इतना रौद्र ध्यान करता है वो तंदुलमच्छ। इतना सा मच्छ ना वो खा सकता है ना वो कर सकता है। इतना रौद्र ध्यान करता है, मर कर के 7वीं नरक में जाता है। 7वीं नरक में जाता है वो। ये कर्मों का बंधन, ये जैन दर्शन बहुत पवित्र दर्शन है। इसलिए बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए? जैसे कि योद्धा म्यान में तलवार निकालता है, दूसरा भी निकाल लेता है और दोनों युद्ध करते हैं और मारे जाते हैं, भिड़ जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा मन से गलत सोचना हिंसा है, वाणी से कठोर बोलना हिंसा है। यदि आप थोड़ा सा विचार करें, यदि आप घर में बैठे हैं, किसी ने ज़रा सा ऊंचा कह दिया, आपने ऊंचा कह दिया, झगड़ा हो गया। व्यर्थ की हिंसा से बचो। आप दुकान में बैठे हैं, आप दुकान के मालिक हो, सब कुछ हो, नीचे काम करने वाले लोग हैं, मान लियो उनसे काम नहीं ठीक हुआ तो तुम चिल्लाते हो, उन शब्द कहते हो, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक नहीं। आज तुम आपकी बात मान लेंगे। तुम कितने कर्मों का बंधन कर रहे हो। आज तुम मालिक हो, कल को पता नहीं कि दूसरा मालिक बन जाता है। कभी मालिक मत बनो, कभी ऊंचा मत बोलो, कभी क्रोध मत करो, कभी मत चलाओ किसी के ऊपर। बहुत व्यक्ति कर्मों का बंधन कर लेता है। और आप श्रावक हो, महावीर के श्रावक हो, और आप साधना करते हो। यदि घर में या फैक्ट्री में या आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए वो काम ठीक नहीं कर पाता, उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। जो नहीं डांटना, फटकारना, उसको आप शब्द कहना, तुझे काम करना नहीं आता, तुझे ये करना नहीं आता, वो चुप कर जाएगा। पर वो मन से तो आपको आशीष नहीं देता ना। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी की वाणी से कठोर बोलना नहीं, मन से भी हिंसा नहीं करना। किसी से आपने देखा और कभी भी आप ऐसा हिंसा नहीं करना। अनर्थ दंड से बचो। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्णन आता है कि इतने वो सीधे सरल आदमी थे। जब हम डी.वी. कॉलेज जालंधर में मैं पढ़ रहा था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, राधा कृष्णन भी मिले, नेहरू भी आए। और ऐसा समय था, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा, बड़े सीधे साधे किसान जैसा उसकी वेशभूषा, धीरे धीरे चलते थे। कहते राजेंद्र प्रसाद रांची के दौरे पे गए। रांची के दौरे पे गए तो उनके जूता घिसा हुआ था, कील निकल आई थी। तो उसने अपने सचिव को बोला कि जूता बदलाने वाला है। वहाँ से 10 मील दूर आंशिक चरमालय था। तो कहने लगे वहाँ से कोई जूता लेके आओ। वो लेके आए जूता लेके आए। तो कहते जूता कितने का है? कहने लगे जूता 19 रुपये का। कहते 19 रुपये का?
उनको ख्याल आया कि पिछले बार हम गए थे तो 11 रुपये का जूता मिला था, तो 19 रुपये का जूता कैसे? कहते वो भी जूता था पर वो सख्त था, ये मुलायम जूता है इसलिए नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं, मैं उस जूते से भी काम चला लूँगा, इतना महंगा जूता क्या करना है, वही 11 रुपये का जूता लेके आओ, वापस करो। अब वो कहते वापस कैसे करें, 10 मील का दूर जाना और आना, 3 दिन में रहना। तो मैंने कहा सचिव को कहा वापस कर दो। वो जाने लगा, कहने लगा ठहरो, तुम जा तो रहो तो कैसे जाओगे? कहते गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा कितना होगा, पेट्रोल खर्चा कितना होगा? कहते नहीं रहने दो, पेट्रोल का खर्चा करके आओगे इतना पैसा तुम लगा दोगे, रहने दो। कोई व्यक्ति आएगा जाएगा तो उसको जूता वापस कर देना, मैं 11 रुपये का जूता ही पहन लूँगा। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका भारत के राष्ट्रपति कहते हैं वो जब जाते थे ऑफिस में तो घर में मंदिर बना रखा था, मंदिर जाते टीका करते, सबको मानते थे। बहुत सीधा साधा जीवन था। महात्मा गांधी का जीवन देखो, एक बार महात्मा गांधी पानी उबल रहा था, ढक्कन खुला हुआ था, तो गांधी ने कहा भाई ढक्कन, कहते कुछ नहीं अभी तो पानी उबल रहा है। गांधी ने कहा भाई पानी उबल रहा है, छोटे छोटे वायु के जीव मर जाएंगे, कम से कम ढक दो इसको। कई बार हम देखते हैं पहले पानी गर्म करते हैं, खुला छोड़ देती है और भाप निकल रही है, छोटी छोटी हिंसा से बच सकते हो। पानी इस्तेमाल करते टूटी खोल दी और पानी की ज़रूरत है आपको आधे गिलास की, निकल गए 4 गिलास। बहुत विवेक रखो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, कितना विवेक रखना चाहिए। विवेक से जीवन चलता है। ऐसे थे डॉक्टर राजा, बहुत अमित व्ययी, ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले नहीं। जो जूता 11 रुपये में काम सकता, 19 रुपये लाने की क्या ज़रूरत है? फिर कहते जाओगे पेट्रोल खर्च करके आओगे, उतना हिस्सा रख दो, कोई आया गया उसको दे देना। व्यक्ति जो बड़ा होता है उसकी घटनाएं छू जाती है हृदय को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार दिल्ली में जा रहे थे तो प्याऊ में कोई खड़ा नहीं था पानी पिलाने वाला, खुद चले गए और लोगों को पानी पिलाने लगे। एक भारत का राष्ट्रपति प्याऊ में खड़ा होकर के पानी पिलाए, उसने देखा कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, लोग पानी खुद चले गए पानी पिलाने। जितना तुम छोटे से छोटा भी काम करो वो बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुम बड़ा काम करोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटे से छोटा काम करो। राशि यज्ञ हो रहा था, कृष्ण ने पूछा भाई मेरे लिए क्या काम है? सब ने कहा सबका काम बढ़ गया। तो कृष्ण ने कहा अच्छा भाई, जब लोग आएंगे तो उनको पाँव कौन धुलाएगा? जब सब लोग पहले ज़माने में घर में कोई अतिथि आता था तो पाँव धुलाया करते थे, ज़माना था। तो पाँव को सोचा ही नहीं था कि पाँव कौन धुलाएगा। तो छोटी छोटी बड़े बड़े लोग छोटे काम करके बहुत बड़े बन जाते। माधवराज पेशवा के राजगुरु न्यायमूर्ति राम शास्त्री कम से कम आवश्यकताओं से अपना जीवन बिताते थे। नए वर्ष के दिन उनकी पत्नी रानी से मिलने चली गई। अब उसके पास तो कोई बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कोई आभूषण भी नहीं थी। जब वो रानी को मिलने गई तो रानी ने देखा कि न्यायमूर्ति राम शास्त्री की पत्नी के पास तो ना तो कोई गहने हैं ना कोई अच्छे कपड़े हैं। तो उन्होंने अच्छे कपड़े और गहने उनको पहनने के लिए दे दी। अब वो गहने पहन करके जब वो घर आने लगी तो राम शास्त्री जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खोला, कहते तुम तो मेरी पत्नी नहीं, तुम्हारे पास इतने गहने और ये कहाँ से आ गए? तुम क्यों लेके आई ये गहने और ये अच्छे वस्त्र, जो वापस करके आओ। उसकी पत्नी ने वो गहने और कपड़े वापस किए, फिर दरवाज़ा खोला, आ जाओ तुम्हारे लिए। ऐसे भी लोग हैं ज़िंदगी के अंदर जो कम से कम चीज़ से गुजारा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, छोटे से आदमी ने पाकिस्तान को हरा दिया था। और कैसे हुए? तो थोड़े साल और रहते तो कहते, उनके बारे में मैं बोला हूँ,
जब वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास कितने 2 जोड़ी धोती और कुर्ते, फटी हुई धोती भी नई नहीं थी, कुर्ता भी नया थी। उसकी पत्नी ने कहा और ले लो। कहने लगे मेरे गरीब किसान जिनके पास धोती भी नहीं है, मेरे पास धोती तो है, मैंने क्या करना और धोती ले करके। लाल बहादुर शास्त्री से उसी धोती से और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जीवन में धन हो अच्छा है, पर धन का सदुपयोग करना और अच्छा है। केवल अपने लिए विलासता के लिए बाहर जाओ, घूमो, होटलों में खाना खाओ और मौज मस्ती करो। घर में कई बार में देखते हैं आपके घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने होते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है, उसमें कितना पानी लगता है, 50 बाल्टी के 30 बाल्टी। एक आधी बाल्टी में भी स्नान किया जा सकता है, 2 लोटे में भी किया जा सकता है, एक छोटा कपड़ा लेकर के सफाई किया जा सकता है। तो जीवन में जितनी आवश्यकताओं को बढ़ाओगे उतना बढ़ सकते, जितना कम करोगे उतना। तो अनर्थ दंड भगवान ने कहा एक श्रावक को कल पता नहीं, इसके 5 अतिचारक काम विकार जगाने वाली कथा नहीं करना। कई बार आप जाते हैं सिनेमा घरों में जाते हैं, सिनेमा घर में क्या होता है, ऐसे उत्तेजित सीन होते हैं, ऐसे तरीके होते हैं कि लोगों के भीतर जो वासना उभरी जाए, पकड़ी जाए। ऐसे नाट्यशल होते हैं, ऐसे वो ज़माने में, पुराने ज़माने में राजा महाराजा के जहाँ नाट्य मंडली होती थी वो ऐसे नाट्य करते थे। भांडों की तरह दूसरों को हंसाने के लिए काया चेष्टा नहीं करना, अंगों पांगों को विकृत नहीं करना। कई बार कुछ लोग होते हैं वो हंसाने के लिए कई प्रकार के कुचेष्टा करते हैं, उससे भी बहुत कर्मों का बंधन होता है। मुख से वचन अर्थात बिना मतलब निरर्थक बातें नहीं करना। आप बैठे हैं, मौन हो जाओ। काया का मौन से मन का मौन ज़्यादा अच्छा है। काया का मौन तो आप कर सकते हो, जब आप शांत रहोगे, मौन रहोगे तो व्यर्थ की चर्चा से, हिंसा से बच जाओगे। और जितना मौन रहोगे तो व्यर्थ के विचार आपके पास नहीं आएंगे। भगवान की वाणी कहती है कि मौन हो जाओ, किसी से चर्चा ही नहीं करनी। जितना मन का मौन होगा, काया का मौन होगा, उतना विचार शांत होगा। नए विचारों की उत्पत्ति करोगे तो मन को तो एक कार्य चाहिए। ज़रा सा किसी ने विचार दिया, मन आपको घुमाता रहता है। उखल मूसल आदि उपकरणों के साथ रखना, किसी सहज विराधना हो अथवा अधिकरण शस्त्रों का संग्रह नहीं करना। अधिक शस्त्र आपके पास पड़े, आप घर में हैं, आपको 2 जोड़ी जूती चाहिए, 3 चाहिए, तो घर में कितने पड़े हैं? 12-15 पड़े हैं। क्या फ़ायदा? गरीबों को दे दो। क्या करना है इतने में? आपके कितनी अलमारी में चाहिए कपड़े? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी। अलमारी खोलो तो 50 या 30 जोड़ी निकल आती है। क्या फ़ायदा? कितने गरीबों के काम आते हैं। ऐसी निरर्थक चीज़ें, जूते हैं, चप्पड़े हैं, सामान है, बांट दो, गरीबों को दे दो। उपभोग परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा अधिक संग्रह, जैसे दूध, दही, घी, तेल, छाछ, पानी के बर्तन खुले रखना, खुले नहीं रखना। जैसे दूध का बर्तन खुला रख दिया, दही, घी, तेल, छाछ, एक तो कोई ना कोई जीव जंतु आकर के मर सकता है, और ढकते हो तो हिंसा नहीं होती। इस बात को व्यर्थ के प्रयोजन एक श्रावक को कल्पता नहीं। जीवन में निरर्थक बातें छोड़ो, सकारात्मक। जीवन बहुत छोटा सा जीवन है। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान भी आपको देवलोक दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता। एक ध्यान है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान 24 घंटे में कितने मिनट करते हो भाई, बोलो जरा। शुक्ल ध्यान का अर्थ है मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जब जीव में ठहरता है, जीव अपने में ठहर जाता है, निष्प्रयोजन, निष्कलंक, वो क्षण जो आप होते, वो शुक्ल ध्यान में अनंत अनंत कर्मों की नजरा होती है। 24 मिनट आप ठहर गए तो आपको क्षय संकित हो जाती है। 24 मिनट केवल शुक्ल ध्यान में, और 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, जीव का जीव में ठहर जाना केवल ज्ञान हो सकता है।
माना कि पंचम काल में आपको केवल ज्ञान नहीं हो सकता तो महाविद्य में होगा, पर 24 मिनट ठहरने का प्रचार तो करो। लक्ष्य बनाओ जीवन का कि आर उधर तो छूटता ही नहीं। धर्म ध्यान कर लोगे 2 घड़ी 4 घड़ी, 1 समय 2 समय, और धर्म ध्यान करके तुम देवलोक चले गए, फिर वापस आओगे। शुक्ल ध्यान का अर्थ है जीव, मात्र जीव, एक जीव। इस पूरी काया में, शिव मुनि की काया में जो जीव है वो जीव अपने में स्थित रहे, जीव जीव में स्थित रहे। असंभव नहीं, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 4 दिन का शिविर जैसे पंजाब में अधीश्वर धाम कुपकला में लग रहा है, 4 दिन की शिविर आप करो, आपको पंचम काल में चौथे आरे की साधना मिलेगी और शुक्ल ध्यान के प्रयोग करोगे। घर में बैठे बैठे आप ध्यान कर सकते हैं, बच्चों को कराओ, आगे बढ़ाओ। आपका मंगल हो, शुभ हो। कल्याण। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार औरेण शरण जो भय प्राणी। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।